साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल तो चुनाव चल रहा है। पहले दौर का चुनाव प्रचार ख़त्म हो गया है, लेकिन चुनाव के दौरान मुझे विभिन्न गाँव में जाने का मौका मिला। और इस समय मैं हूँ कोट ब्लॉक के पवई गांव में। साथियों, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत प्यारे सेब लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि सेब के बगीचे में इस खबर का क्या महत्व है। साथियों, जिस प्रकार से हमारे बीच जो उम्मीदवार, जो जनप्रतिनिधि आज वोट मांगने आ रहे हैं और तमाम वादे करते हैं कि हम क्षेत्र के विकास के लिए ये करेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए वो करेंगे, वो भविष्य के गर्त में कि कौन क्या करता है कौन क्या नहीं कर सकता। मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं यह है आनंद सिंह नेगी जी। साथियों, कुछ साल पहले एक व्यक्ति नानी के गांव का प्रेम उसको नानी के गांव खींच लेता है, और जब वो नानी के गांव पहुंचता है तो उसने यहाँ की जब बंजर ज़मीनों को देखा, और बंजर ज़मीनों को देखने के बाद उस ज़मीन को आबाद करने का जो संकल्प उसने लिया, और आज वो ज़मीन सोना उगल रही है जो आपके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। साथियों, लगातार हिमालय प्लस जन समस्याओं को लेकर के जो बहुत अच्छे लोग काम करते हैं उनके बीच हमेशा पहुंचा, चाहे कितनी भी दूर होते हैं वो लोग। और मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात यह है कि आनंद सिंह नेगी जी समय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, मैं शायद कहता कि किसी भी क्षेत्र में यदि ऐसा व्यक्ति चुनाव के मैदान में उतरे तो शायद सारी जनता के लिए वो बड़ा सौभाग्य की बात होगी कि ऐसा व्यक्ति राजनीति में आ रहा है जिसने आपके क्षेत्र की तस्वीर बदलने क्या बात नहीं करता, तस्वीर बदलने के बाद आपके बीच खड़ा है। ऐसे ही व्यक्ति हैं आनंद सिंह नेगी जी। और आज इन बंजर खेतों में जो सेब की खेती दिख रही है, जैसे मन कहते हैं ना आनंदित, जैसे उनका नाम है आनंदित, उन्होंने पूरा जो भी यहाँ व्यक्ति आएगा निश्चित बात है उसका मन ऐसा आनंदित होगा कि सेब के फल देखकर, खाए तो नहीं चाहे खाए ना खाए, लेकिन देखने से ही लगता है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर कोई बात है। नेगी जी, स्वागत आपका। सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप हमारे यहाँ आए, आपने अपने छोटे भाई का छोटा सा एक बगीचा देखा, और सच में बहुत बड़ी बात है। आपका आना मेरे लिए सौभाग्य है। नेगी जी, मैं देख रहा हूँ चुनाव में है इस समय, आप क्षेत्र पंचायत के लिए यहाँ पे उठे हैं। नेगी जी, कितनी ग्राम पंचायतें आपके पास हैं यहाँ? हमारे यहाँ पर टोटल 3 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें एक पवाई है जो सबसे बड़ी ग्राम सभा है। इसमें 2 गांव आते हैं, पवाई और सिमली। ऐसे ही दूसरी हमारी ग्राम सभा है थमाणा। थमाणा में हमारा थमाणा विलेज आता है और सोन गडेरा आता है। उसके बाद तीसरी ग्राम सभा है हमारी ढूंगली। ढूंगली में ब्राह्मण गडेरा है, और छोटे छोटे आर्यो बारियो इस तरह के 3 हमारे गांव हैं। टोटल 9 गांवों का समावेश है हमारी क्षेत्र पंचायत सीट में। क्या इन गांव के लोगों को आपका काम दिखा है यहाँ पे? निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ पर गांव में रहते हैं वो लोग मेरे इस काम से बहुत ही खुश हैं, और वो बोलते हैं कि देखो दिल्ली से एक बेटा आया, भांजा आया, नाती आया, और हमारे इस बंजर भूमि को जो कि 30-35 सालों से बिल्कुल बेजान थी और कुछ भी नहीं था, उस खेती करी और इतने सुंदर वृक्ष लगाए, पॉली हाउस लगाए, रिजॉर्ट बनाया, और सभी के दुख सुख में मैं रहता हूँ। लगातार यहाँ 20 सालों से मैं हर साल 2000 पेड़ कोट ब्लॉक को डोनेट करता हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने 8 बच्चे मैंने गोद लिए हुए हैं, जिनकी 12वीं तक की शिक्षा मैं उनको देता हूँ, ताकि उन निर्धन बालिकाओं का भविष्य सफल हो और वो एक क्षेत्र में हमारे कोट ब्लॉक का नाम रोशन करें, हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करें। और उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां पर सड़कों में 15 सालों से वो सड़कें नहीं बनी थी, उन सड़कों का भी मैंने पूर्ण निर्माण करवाया है। और जैसे हमारे जो आई कैंप्स लगते हैं, जो हंस फाउंडेशन हमारे उत्तराखंड में आकर गरीब लोगों के लिए हर समय 24 घंटे तैयार रहते हैं, उनके साथ मिलकर मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए दवाइयाँ
और साथ में जो हमारे आई कैंप लगते हैं उनके लिए भी मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। साथ ही साथ हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। उन संस्थाओं में हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो अच्छी पोजीशनों पर हैं, वो लोग खेल के प्रति, फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, उन बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो हमारे कोट ब्लॉक के लोग हैं। और निश्चित तौर पे फुटबॉल में हमारा कोट ब्लॉक हमेशा अग्रणीय रहा है और इन सब के साथ भी मैं मिल के चल रहा हूँ। नेगी जी, आपने जो बातें गिनाई हैं, सबसे बड़ी बात, साथियों जो मेरे दर्शक होंगे, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और वही सवाल मैं नेगी जी से भी पूछ रहा हूँ। नेगी जी, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया है अपना, और इसके बावजूद इस क्षेत्र के लोगों को तो आपको निर्विरोध इस क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं हो पाया? देखिए जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो, चुनाव लड़ने का अधिकार तो सभी को है, तो निर्विरोध होना तो एक बहुत बड़ी बात है, पर निर्विरोध नहीं, फिर भी लोगों का अपार स्नेह और अपार आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव लड़ना और जीतना एक अलग बात है, पर सबसे बढ़ के प्यार पाना, आशीर्वाद पाना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो सेवा वाला समर्पित आदमी हूँ। चाहे मेरा आप बैकग्राउंड देखेंगे, मेरे मन में कूट कूट करके सेवा भरी हुई है और मैं यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। जी, सेवा करना चाहते हैं। देखिए साथियों, आनंद सिंह नेगी जी के बारे में मैंने सुना था, बड़ी जिज्ञासा थी यहाँ आने की, और आज आया तो मेरा भी मन गदगद हो गया। इन खेतों में इस प्रकार का सेब, जिस सेब की कॉस्ट आज की रेट पे मार्केट में 250-300 रुपये किलो होगी, और वो हमारे बंजर खेतों में उग रहा है। और इस क्षेत्र की जनता को, इस व्यक्ति को सर आंखों पर रखना चाहिए था, ताकि इस क्षेत्र में इस प्रकार के प्रोजेक्ट लगते, इस प्रकार की बागवानी होती और क्षेत्र के लोकल लोगों को रोजगार मिलता। आज रोजगार की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, नए आयाम खड़े करने की बात करते हैं, आप केवल बात करते हैं। उस व्यक्ति ने ज़मीन पर करके दिखाया, और उसके बावजूद अगर आप उसका सम्मान नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं शर्म की बात है। मेरे साथ है आनंद सिंह नेगी जी की धर्मपत्नी। मैम, क्या नाम आपका? सुनीता आनंद नेगी। सुनीता जी, आप दिल्ली छोड़ के पहाड़ में आई हैं, पहाड़ में देख रही हैं, चारों तरफ बंजर खेत हैं, आपके बगीचे में जिस प्रकार से जो मेहनत दिख रही है, क्या कहेंगे आप? ये मेरे पति की मेहनत है, क्योंकि उनका शुरू से ही यहाँ प्रकृति प्रेमी रहे हैं और हर साल 2000 पेड़ वो लोगों को बांटते आए हैं। और अब उनका मन हुआ कि मैं खुद अपनी ज़मीन पे, बंजर ज़मीन को मैं उपजाऊ करूँ, यहाँ पे सेबों का बगीचा लगाऊँ, फल फूल सब्जियाँ ये सब उगाऊँ, और ये सब उन्होंने करके दिखाया। जी बिल्कुल। और एक गृहिणी भी वो दिल्ली से यहाँ पहुँची हैं, और वास्तव में खुशी होती है, जितनी खुशी मुझे हो रही है शायद इस क्षेत्र के लोगों को उससे दुगनी खुशी होनी चाहिए थी और होनी चाहिए। और आनंद सिंह नेगी जैसे व्यक्ति को, ये तो छोटा सा सदन है क्षेत्र पंचायत का, बड़े सदन में अगर आनंद सिंह नेगी जाएंगे तो निश्चित बात है कि मैं कहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे ही युवाओं की, ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। जिस उत्तराखंड पे ले हम लड़ रहे हैं, अपने जंगल ज़मीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आनंद सिंह नेगी ने वो काम आपके सामने करके दिखाया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लालायित खेत हमको दिख रहे हैं। और आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे युवाओं को, ऐसे साथियों को बड़े सदन में भेजें, ताकि वो आपकी समस्याओं को, जनता जो ज़मीन पर काम कर रहा है, उस बात को उस पटल पर रखें और उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं चौमुखी विकास होना संभव है। हिमालय प्लस के लिए मैं पवई से प्रमोद खंडूड़ी।